नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today my lecture Court Fees Act. First of all, in poetry, मिर्ज़ा गालिब। नगमा है गम कोई ये दिल गनीमत जानिए, नगमा है ये गम दिल कोई गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े ज़िंदगी का एक दिन। Today, my lecture, a Court Fees Act established 1870. The Court Fees Act 1870 was its most important, and the act preliminary passed in the purpose prescribing the fees which is be paid by the person on the persons in the respect of the documents to the use in court. It also provide the schedule for the stamp to be used in the certain offices and the other offices of the court of justice. कानून कोर्ट फीस बुनियादी तौर पर जैसा करें, यानी कि उसके नाम से जाहिर है कि अदालतों में पेश होने वाली दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कुछ शुमारात होते हैं, उसकी कोई फीसिस होती है। शेड्यूल के मुताबिक जब आपको इंसाफ फराम किया जाता है तो वहाँ पर एक मखसूस नौइयत के वक्फे यानी टिकटों के ज़रिए से भी इस्तेमाल होता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो टिकटें वगैरह लगती हैं उसकी भी फीसिस जो हम कोर्ट फीस देते हैं। And the object of the act is to lay down and the rule for the collections of the forms and the taxations and the regards on the scope of the enactment. यानी कानून आज़ा का ताल्लुक एक टैक्स की एक किस्म है, यानी वसूली के लिए वाज़ा किया गया। सॉरी, the Court Fees Act was passed not armed to the liquidant and the weapons of the technicality and against his appointment, but is the score revenue for the benefit of the state. कानून कोर्ट फीस के निफाज का मकसद एक फरीक को दूसरे के खिलाफ तकनीकी हथियार से लैंड करना नहीं, यानी बल्कि रियासत के मुफाद के लिए यानी कि मालिया इकट्ठा करना होता है। यहाँ पर मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ। कोर्ट फीस के अंदर पाकिस्तान पर एक मुहित है, इंसान की वसीयत किसी इलाके तक है ना रहे, मरकज़ी कानून की हैसियत हासिल है, यानी उसकी वसीयत का अंदाज़ा इन अमूर पर लगाया जा सकता है कि अदालती फ़ीस वसूल करना, उसकी वसूली को यकीनी बनाना, बल्कि इस वसीयत के अंदाज़ा अदालती फ़ीस के तशकील के अहकामात तक है। ये ना सिर्फ वसूली पर ज़ोर देता है बल्कि अदालती फ़ीस की तशख़ीस भी मावन और मददगार है। यानी कानून आज़ा के तहत ऐसी दस्तावेज़ात जिसकी वजाहत भी हो सकती है जिन्हें अदालत में पेश करने में कोर्ट फीस जब वाजिबुल अदा नहीं की जाती, वहाँ अदालती फ़ीस के बाज़ाब्ता या ज़ाब्ता होने के बारे में अदालत जिन मसाइल का सामना करना होता है, वहाँ पर ऐसे मसाइल से निपटने के लिए कानून बिलाशुबा अदालतों को रहनुमाई करता है। यानी इस कानून के तहत कोर्ट फीस की अदायगी एक मुहित ज़रूरी है। अदालत आलिया यानी उस टाइम 199 पेज पे इलाहाबाद में लिखा है कि कहते हैं द कोर्ट एक्ट प्रिस्क्राइब फीस प्रोवाइड how these fees acting ascertain how to the questions as a sufficiency a fees or documents of the court are the concerned and determined and the conditions under the which only the document and the condition under which are the document and the first and second scheduled act of the revised
The Court Fees Act 1870 established a specified of the document which need on the stamp under the act of the purpose of the being in the court. यानी कोर्ट में फीस में एक किस्म की अदालती फीस होती है। ये किसी भी शख्स को यानी दादरसी हासिल करने के लिए दरख्वास्त, अपील या दावा दायर करना होता है। यानी ऐसी फ़ीस का तायन कानून फ़ीस कहा जाता है। यानी कोर्ट फीस एक्ट 1870 में इस्टेब्लिश हुआ, ये उसमें ज़रूरी करार दिया है। यह हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंसाफ की फराहमी के लिए अगर अदालत में आता है तो कानूनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए बस तायन शुदा फ़ीस अदा करें। कोर्ट फीस की अदायगी ज़रूरी न है कि नकद रकम की जाए, बल्कि ऐसी फ़ीस की अदायगी मुंतकिल स्टाम्पों के ज़रिए भी होती है, चिस्पाती टिकटों के ज़रिए भी होती है। कोई भी दावा कोर्ट में दायर करता है यानी अदायगी के बग़ैर काबिल समाअत नहीं रहता, सवाए जब कोर्ट फीस काबिल अदा की जाएगी तो कोर्ट फीस को पूरा करने की इजाज़त दे दी जाएगी। कोर्ट फीस नेसेसरी है, यानी मख्फी रुझानात को रोका जाए, गलत बेबुनियाद महज परेशानी की खातरी दावों को रोका जाए, मुकदमाबाजी के लामुतना सिलसिले को रोका जाए, फरीकैन से अपने मौक़िफ़ यानी मुख्तलिफ होने की ज़मानत हासिल करता है, यानी शौकिया मुकदमाबाजी के मुखात को रोका जाए, अदालतों के कीमती वक़्त को महफूज किया जाए। यहाँ पर सरकार के लिए महफूज है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, जस्टिस फराहम किया जाता है, इंसाफ फराहम किया जाता है। आप इंसाफ के लिए जाते हैं अदालतों में तो अदालती मुराद के अंदर कोर्ट फीस नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अदा करेंगे तो आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा। यानी कानून कोर्ट फीस एक मरकज़ी कानून है, मखसूस इलाका जात तक महदूद न रहे, बल्कि इसकी वसीयत पूरे पाकिस्तान के अंदर है। कानून कोर्ट फीस के ज़रिए कोर्ट फीस वसूल करता है, यहाँ रसीव करता है, उसको यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कोर्ट फीस के बारे में। ये डॉक्ट्राइन है कि तशख़ीस से मुतल्लिका अहकामात सादिर करता है, ऐसे दस्तावेज़ात की वजाहत करता है जिस पर कोर्ट फीस वाजिब उल अदा न रहे। कोर्ट फीस के हवाले से अदालतों में मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा कोर्ट फीस बहुत ज़रूरी है। आपको अदालतें इंसाफ फराहम करती हैं, आप जस्टिस के लिए जाते हैं, आपके लिए इंसाफ फराहम करती हैं, तो आपको कोर्ट फीस लाजमी देना होगा। या कोर्ट फीस नहीं देंगे तो आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर के साथ। अब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।